ओमिक्रॉन कोविड-19 का एक और कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट है। उस वेरिएंट के 3 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। उन 3 केसेस में से 2 केस सरस्वती विहार तालाब तिलो बोडी के हैं, जिसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। ये अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर तार डली हुई है और बार्ब वायर है, इसलिए ताकि यहाँ से लोग ना तो अंदर कोई जा सके ना कोई बाहर आ सके। इसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया। हालांकि यहाँ से सैंपल नवंबर 30 को लिए गए थे। नवंबर 30 को सैंपल लिए गए, उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। जब वो एनसीडीसी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पहुंचे तो 21 दिन के बाद यानी 21 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट आई और तब जाकर पता चला कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना वायरस का। इसी तरीके से बनतलाब से भी एक स्टूडेंट थी केंद्रीय विद्यालय बनतलाब की, वो एक सीआरपीएफ के जवान का बच्चा है। उस बच्चे का भी सैंपल 8 दिसंबर को लिया गया और 13 दिन के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई और जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला कि ये कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। अब अभी तक की जो स्थिति है, उस स्थिति में 5% जो पॉजिटिव, मान लीजिए 100% अगर केसेस हैं, उसमें 5% केसेस को उठाया जाता है और उन 5% केसेस में से 3 टेस्ट जो हैं ओमिक्रॉन के लिए पॉजिटिव आए हैं। और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा इस बात पर कि जब से ये कोविड के केसेस जम्मू में बढ़ना शुरू हुए हैं तो 15 के करीब माइक्रो कंटेनमेंट जोन इस वक्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। 15 माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जिसमें सेक्टर 2 त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन लेन नियर वालनट फैक्ट्री संजय नगर, सेक्टर 4 रूपनगर, सरस्वती विहार तालाब तिलो, ये आपके सामने है, अमर कॉलोनी गोल गुजराल लेन नंबर 2, लोई ब्रेले मेमोरियल स्कूल रूपनगर, गुलाब कॉलोनी भटिंडी, सेक्टर 4 छन्नी हिम्मत, सेक्टर 2 विनायक नगर मुट्ठी, ग्रीनफील्ड एनक्लेव गोल गुजराल, सेक्टर 3 राजेंद्र नगर बनतलाब, लेन नंबर 5 पलोड़ा, लेन नंबर 28 तवी विहार सिद्रा, लेन नंबर 1 छन्नी रामा और उसके अलावा सेक्टर 5 छन्नी हिम्मत। आज जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन नया बना है वो सेक्टर 5 छन्नी हिम्मत है। लगभग अभी तक टोटल जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो 15 के करीब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पूरे जम्मू में बन गए हैं। 15 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने के साथ साथ में ये डिटेल भी आपके साथ में शेयर करूं कि अभी इस समय जम्मू डिस्ट्रिक्ट में टोटल पॉजिटिव केसेस 205 हैं और 205 पॉजिटिव केसेस में से जो हॉस्पिटल एडमिशंस हैं वो बहुत कम है, लगभग ना के बराबर हैं। मान लीजिए 10 से 12 पेशेंट अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में है, इसका मतलब लगभग ना के बराबर पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग सिर्फ ये है कि जब से ये केसेस 10 से 20 से 30 के करीब केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आना शुरू हुए हैं, तब से लेकर एक ही ट्रेंड जो बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब आप मान लीजिए 205 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं, इनमें 18 रिकवरीज आज हुई हैं। तो 18 रिकवरीज का मतलब ये हो गया कि अच्छे खासे लोग रिकवर हो रहे हैं और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, बहुत कम लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं। जब हमने डॉक्टर्स से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डोज लगवाए हैं वो लोग अगर हॉस्पिटल रिपोर्ट भी करते हैं तो डिजीज इतनी स्वेयर नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, अनवैक्सीनेटेड हैं, वो लोग हॉस्पिटल रिपोर्ट भी करेंगे और डिजीज भी स्वेयर होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है, जो थोड़ा बहुत यूं समझ लीजिए सिल्वर लाइनिंग है, कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 केसेस थे, यानी 2 केसेस इस सरस्वती विहार तालाब तिलो के, जहां से आज 469 सैंपल इस जगह से लिए गए हैं। उन 469 सैंपलों का आरटीपीसीआर होगा और आरटीपीसीआर के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट आने के बाद ये आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को माइक्रो कंटेनमेंट ही रखना है या इसको मैक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील करना है। कल तक उम्मीद है कि इसकी रिपोर्ट आएगी और अगर रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि 469 में से बड़ा नंबर है जो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है फिर इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बजाय मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर्स से या जिन लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग की उनसे हमने पूछा कि जिस समय आप टेस्टिंग कर रहे थे तो क्या आपने लोगों से पूछा कि बुखार, जुकाम, खांसी की, गला खराब होने की कोई शिकायत तो नहीं है? तो उन्होंने कहा हमने पूछा ज़रूर, लेकिन बहुत कम लोगों ने कहा कि इस तरह की कोई दिक्कत या परेशानी है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है
कि ओमिक्रॉन को लेकर जो जानकारी आप तक पहुंची है वो जानकारी, उसमें एकदम से भय और खौफ आपके दिमाग और दिल में आ जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पता नहीं बहुत खतरनाक वेरिएंट है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ताल्लुक है और उसके अलावा सीडीसी यूनाइटेड स्टेट्स का ताल्लुक है, ओमिक्रॉन को लेकर वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है कि ये तय करने के लिए, ये बताने के लिए कि क्या ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है ये इसका इन्फेक्शन सीवियर होता है कि नहीं होता है, और री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। अब री इन्फेक्शन का मतलब ये होगा कि आप एक बार कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और अगर दोबारा आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और दूसरा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने कोविड की वैक्सीन भी लगवाई हुई है, आपने बूस्टर डोज भी लिया है, और बूस्टर डोज लेने के बाद भी अगर आप क्या कहते हैं पॉजिटिव आते हैं तो दैट इज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो इसमें फुली वैक्सीनेटेड लोगों में अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है, अगर उन्हें कोविड होता है, तो उस बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। और सिर्फ इतना है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट ये है, ये सार्स-CoV-2 के मुकाबले में तेजी के साथ जो है वो फैलता है। लेकिन जब वायरोलॉजिस्टों से ये पूछा गया कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा तेजी से फैलता है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच में जब इन्फेक्टिविटी रेट जो है उस इन्फेक्टिविटी रेट को लेकर क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ज़्यादा तेजी के साथ फैलता है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब सिवियरिटी ऑफ डिजीज की बात करें कि बीमार कितना होगा पेशेंट अगर उसको कोविड का इन्फेक्शन होता है और कोविड का इन्फेक्शन होता है तो बीमार कितना होगा, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि डेल्टा के कंपैरेटिवली ओमिक्रॉन में अभी तक जो इलनेस देखने को मिली है वो माइल्ड इलनेस है। लेकिन इसका कतई भी ये मतलब नहीं कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उन्हें ये लगे कि जी हमने वैक्सीन लगवाई नहीं तो इन्फेक्शन माइल्ड ही होगा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत हद तक इस इन्फेक्शन से आपको बचाती है, लेकिन जब आप इन्फेक्ट होंगे, जब आप बीमार होंगे, बीमार होने के बाद डिपेंड करेगा कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। अगर आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन अगर अनवैक्सीनेटेड है तो स्थिति खराब हो सकती है। तो अब इसको लेकर एक और चीज़ में आप बहुत सारे लोग जो खासकर घाटी में ये दिक्कत ज़्यादा है, जम्मू में ये दिक्कत कम है कि जम्मू में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है और बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुई है। उसी की वजह है कि शादियों का सीज़न निकल गया, शादियों में लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा पिछली बार जब डेल्टा वेरिएंट सेकेंड वेव आई थी, उस सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट के केसेस एकदम मल्टीप्लाई हुए थे। उस मल्टीप्लाई होने का सिर्फ एक कारण था क्योंकि लोगों ने बेएहतियाती बरती और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला और लोग बीमार हुए। लेकिन अभी तक का जो डॉक्टर्स से, वायरोलॉजिस्टों से बात करके पता चला है, वो साफ तौर पे एक बात कह रहे हैं कि शादियां हुई हैं, शादियों का सीज़न निकल गया, उसके अलावा त्यौहार बहुत सारे आए, लोगों ने उसमें मास्क मैंडेट और बाकी सब चीज़ों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन जिस पैमाने पे इन्फेक्शन होना चाहिए था उस पैमाने पे लोग अभी तक हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं करा रहे हैं। और जम्मू में टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो 205 हैं। कश्मीर में कंपैरेटिवली केसेस बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ओमिक्रॉन को लेकर भी आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नैट और RT-PCR टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट की को डिटेक्ट करने के लिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप अगर आपको सिम्टम्स बहुत सारे हैं और आप रैट टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव आएगा, वो भी नहीं है। अब टेस्ट जो आए हैं उनकी सेंसिटिविटी जो है कंपैरेटिवली हाई है। तो साफ तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में टोटल अगर हम बात करें तो 469 सैंपल्स आज इस सरस्वती विहार से लिए गए हैं और 469 सैंपल्स में से अगर बहुत ज़्यादा सैंपल्स पॉजिटिव आते हैं तो इसे मैक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा, वरना ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन ही रहेगा। तो ओमिक्रॉन को लेकर भी मैंने आपको कहा कि जो पॉजिटिव आए थे वो केवल 3 लोग थे और तीनों लोग स्वस्थ हैं, वो रिकवर किए और रिकवर करने के बाद वो अपने घरों में बिल्कुल सकुशल थे। और उसके बाद जाकर सरकार को और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को ये ख्याल आया कि हमें इसे दोबारा से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए। आपको याद होगा कि सरस्वती लेन को पहले इन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए डीनोटिफाई किया था और उसके बाद जब इन्हें ये पता चला 21 दिसंबर को जब इन्हें ये पता चला कि यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेशेंट हैं तो उन्होंने फौरन दोबारा से इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया और अब जाके पूरी की पूरी लोकेलिटी के
RT-PCR टेस्ट हुए हैं और उनकी रिपोर्टें कल तक आएंगी। लेकिन सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर कि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग जम्मू में होती तो जिस दिन यहाँ से टेस्ट हुए और पता चला कि 2 महिलाएं जो हैं वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हैं और वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, तो उसी दिन बाकी लोगों की भी टेस्टिंग हो गई होती और सब चीज़ें पता चल जाती। लेकिन आप खुद हिसाब लगाइए, अगर जो कोविड-19 को लेकर आज तक हमने पढ़ा है या सुना है उसी को ध्यान में रखें तो 30 नवंबर को यहाँ से जो टेस्ट हुआ RT-PCR का जो सैंपल लिया गया, 30 नवंबर के बाद आज 22 दिन गुजर चुके हैं। तो 22 दिनों में, अब तो आजकल कोविड को लेकर ये भी कहा गया है 14 दिन, तो 22 दिन हो चुके हैं इस लोकेलिटी के लोगों को। अगर कोई पॉजिटिव भी आया होगा तो साइंटिफिकली या मेडिकली अगर देखा जाए तो वो अभी तक नेगेटिव हो चुका होगा। तो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि सरस्वती विहार को 21-22 दिन के बाद इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अब सारा दारोमदार कल जो 469 सैंपल्स लिए गए उनके रिजल्ट अगर जब आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन रहेगा या मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनेगा।